दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये हैं मनी हीस्ट वेब सीरीज वाले प्रोफेसर। इस मूवी में इनका नाम मारियो है। इनको एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर एक बेबी की डेड बॉडी होती है। फिर ये खुद से ही अपने बिहाफ पर उस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और एक बड़े खतरे में फंस जाता है। मूवी की स्टोरी थोड़ी अलग सी है। मूवी का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक सूटकेस में एक छोटे बच्चे का सामान रख रही थी। अब इस सूटकेस का इस मूवी से क्या लेना देना है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यह है मारियो। ये एक रेस्टोरेंट में आया है। दरअसल इसे एक चाइनीज बूढ़े का कोई खोया हुआ सामान मिला था। ये उसे वापस लौटाने आया है। खुश होकर वो बूढ़ा मारियो को पैसे देना चाहता है, लेकिन मारियो कहता है नहीं, ये मेरा फर्ज था। फिर ये वापस अपने वेयर हाउस में चला जाता है। वहाँ उसकी दोस्त हेलेना आती है जो कि एक पुलिस वाली है। वो उसे कुछ खोया हुआ सामान देती है ताकि ये सामान उसके असली मालिकों तक पहुँच जाए। वो मारियो को बताती है कि कल नदी की सफाई होने वाली है, उसमें बहुत सारा सामान निकलने वाला है। दरअसल मारियो लॉस्ट एंड फाउंड वेयर हाउस में काम करता है जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है। यहाँ वो सामान लाया जाता है जो लोगों द्वारा मिसप्लेस हो जाता है। वे यहाँ आकर अपना सामान नोट करवा देते हैं, फिर ये वो सामान उन तक पहुँचा देता है। मैंने ऐसी जॉब आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। अगर आप लोगों ने सुन रखी थी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगले दिन नदी की सफाई होती है। नदी में बहुत सारा सामान निकलता है जो कि इसी वेयर हाउस में आता है। फिर मारियो हर सामान की बारीकी से जांच करता है। उस सामान में एक लाल रंग का सूटकेस भी था। सूटकेस पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन मारियो उसे खोल लेता है। उस सूटकेस में से बदबू आ रही थी। ये वही सूटकेस था जो मूवी के शुरू में बूढ़ी औरत ने पैक किया था। लेकिन अब मारियो को इस सूटकेस के अंदर से एक बेबी की लाश मिलती है। उसको देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। फिर वो पुलिस को बुलाता है ताकि जिसका भी ये काम है उसे सजा मिल पाए। लेकिन पुलिस वाला उसे ही समझाता है कि कुछ नहीं होने वाला। हमें तो लगता है ये बच्चा किसी वेश्या का है जो इसको रखना ही नहीं चाहती थी। मारियो को उनकी बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो निराश होकर वापस अंदर चला जाता है। लेकिन फिर वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने की सोचता है। फिर वो उसमें से निकला हुआ कपड़ा चेक करता है। उसके ऊपर ईवा लिखा था। फिर वो उसमें से निकला हुआ लेटर चेक करता है। उस लेटर की लेमिनेशन हटाकर वो सभी पीसीज को दोबारा जोड़ता है। उस लेटर पर किसी का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। फिर मारियो उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है। वो बताता है मैं लॉस्ट एंड फाउंड से आया हूँ, मुझे एक सूटकेस मिला है लाल रंग का, क्या वो आपका है? लेडी के रंग उड़ जाते हैं और वो मना कर देती है। फिर वो उसे सूटकेस की फोटो दिखाता है और ईवा के बारे में पूछता है, लेकिन लेडी हर बात का जवाब ना में देती है। फिर जब मारियो जाने लगता है तो लेडी अपना फोन उठाकर किसी का नंबर डायल करती है। बाहर जाते समय मारियो भी एक फोन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। बाहर जाकर वो उनकी सारी बातें सुनता है। लेडी कहती है वो सूटकेस के बारे में पूछ रहा था, लेकिन आदमी उसे डांट कर कहता है दोबारा यहाँ फोन मत करना। फिर वो उस नंबर को रिडायल करता है। रिंग होटल बीकेल के रिसेप्शन पर जाती है। फिर मारियो उनसे होटल का एड्रेस पूछता है। जब मारियो उस होटल में जाता है तो उसे अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। फिर वो होटल के बाहर दो लड़कियों को खड़ी देखता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। फिर मारियो की दोस्त हेलेना उसे बताती है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट में आया है कि वो बच्ची 8 महीने की थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा ही पैदा हुई या मरी हुई। लेकिन तुम उसे भूल जाओ क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। फिर वो आधी रात को बढ़िया सा सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और एक नकली आईडी लेकर उस होटल में पहुंच जाता है। अब उसे वहां कोई नहीं रोकता। फिर वो बार में जाकर लड़के को कहता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तुम समझ गए होगे कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो उसे एक कार्ड देकर ऊपर जाने का इशारा करता है। वहाँ मारियो को एक लड़की मिलती है जो उससे उसकी आईडी मांगती है। फिर वो आईडी को सीसीटीवी में दिखाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो रूम में ले जाकर मारियो को अलग अलग लड़कियों की पिक्स दिखाती है। उनमें वो लड़की भी थी जो एक रात पहले होटल के बाहर खड़ी थी। उस लड़की का नाम एना था। फिर वो एना को अपने रूम में बुलाता है। वो एना को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने 2 साल पहले एक बच्ची को जन्म दिया और उसकी बेटी का नाम ईवा था। एना बिना बात किए वहाँ से जाने लगती है। फिर मारियो उसे अपना एड्रेस लिख कर देता है और कहता है कि ये एड्रेस तुम उस लड़की को दे देना। अब तो सोते जागते मारियो को उस सूटकेस के बारे में सपने आ रहे थे। तभी वेयर हाउस की बेल बजती है। बाहर ईवा की माँ मारियो से मिलने आई थी। वो अंदर आकर मारियो से पूछती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कैसी है। फिर वो उसको वो कपड़ा दिखाता है जिसके ऊपर ईवा लिखा था। सारा कहती है कि ये मैंने ही बनाया था, क्या आपने ही मेरी बेटी को अडॉप्ट किया है? फिर मारियो बताता है कि देखो, नदी की सफाई में मुझे एक सूटकेस मिला था जो काफी समय से पानी में डूबा हुआ था। सूटकेस में एक बच्ची का कंकाल था। ये सुनकर सारा रोने लगती है। मारियो कहता है पुलिस शायद कुछ नहीं करेगी,
लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सारा कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो लेट हो रही थी। वो भागकर होटल में जाती है। वहाँ उसे टॉम नाम का लड़का मिलता है। वो कहता है कि क्लाइंट तुम्हारी वेट कर रहा है। शाम को मारियो हेलेना से उस होटल के बारे में पूछता है। वो पूछता है क्या वहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। हेलेना कहती है इतना बड़ा होटल है, होता ही होगा। फिर रात को मारियो फिर से उस होटल में जाता है। वो फिर से एना को बुलाता है और सारा को भेजने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो उससे दोबारा मिलने की जिद करता है। फिर एना उसे किचन के पास वाली लॉबी में जाकर इंतजार करने के लिए कहती है। रास्ते में उसे टॉम मिलता है। टॉम को उसके ऊपर शक हो जाता है। फिर मारियो किचन के पास वाली लॉबी में जाकर सारा का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर सारा आती है। वो सारा को उसकी बेटी का कपड़ा देता है। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। फिर मारियो उससे पूछता है कि तुम जानना नहीं चाहती तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया। सारा कहती है तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर टॉम आ जाता है। टॉम और मारियो दोनों में बहस होने लगती है। उनकी बहस हाथापाई का रूप ले लेती है। झगड़े में मारियो का हाथ और टॉम के चेहरे पर चोट लग जाती है। फिर सारा टॉम की पॉकेट में से शॉकिंग डिवाइस निकालकर उसे ही शॉक लगा देती है। उसके बाद उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो मारियो का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। फिर वे दोनों मारियो की कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मारियो पुलिस को बताने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। जब वे दोनों वेयर हाउस जाते हैं तो मारिया उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट है, लेकिन सारा कहती है कि मेरा पासपोर्ट उन लोगों के पास है। मारियो उसे किसी दूसरे देश में भेजना चाहता था। फिर वो उसे वेयर हाउस में बने अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। अगले दिन सुबह हेलेना मारियो से मिलने आती है। वो बताती है कि मैंने उस होटल के बारे में पता किया है। उनकी काफी बड़ी फ्रेंचाइजी है। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनके इसी तरह के होटल दूसरे देशों में भी है। मारियो पूछता है अगर तुम लोगों को पता है कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं। वो बताती है कि इस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है लेकिन मानव तस्करी अवैध है। अपनी बातचीत के दौरान हेलेना सारा को वहाँ देख लेती है। फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल हेलेना मारियो को चाहती थी। फिर मारियो सारा के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें रोका था, बिना अनुमति बाहर मत आना। सारा कहती है वे मुझे ढूंढ ही लेंगे। फिर मारियो उसे अपने घर में लेकर जाता है। घर की चाबियां घर के अंदर ही थी और गेट उसने चोरों के तरीके से खोला था। वो सारा को उस घर में छोड़कर घर को बाहर से लॉक लगाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ओचाओ नाम के एक बूढ़े को देखते हैं। वो एक डॉक्टर के साथ साथ मानव तस्कर भी था। फिर उसके पास टॉम का फोन आता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसके बाद टॉम एना से मिलता है और उसे बताता है कि ओचाओ यहाँ आ रहा है। ये बात सुनकर एना टेंशन में आ जाती है। शाम को जब मारियो घर आता है तो वो सारा को बताता है कि बिजली कल शुरू हो जाएगी। दरअसल वो इस घर में आता जाता नहीं था, इसलिए यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। फिर वो सारा को एक मोबाइल और नकली पासपोर्ट भी देता है। वो चाहता था कि सारा इस दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, लेकिन वो मना कर देती है। फिर रात को जब मारियो सो रहा था तब सारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे की आवाज से मारियो उठ जाता है और उसे पकड़कर वापस घर में ले आता है। वो कहती है मुझे जाने दो वरना तुम भी मारे जाओगे, लेकिन मारियो कहता है तुम मुझे अभी जानती नहीं, मैंने लाइफ में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें ठीक की है। लेकिन शायद मारियो को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओचाओ उनके शहर में आ जाता है। टॉम उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। उधर सारा मारियो से पूछती है तुम इस घर में क्यों नहीं सोते। मारियो कहता है कि मैंने ये घर अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खरीदा था। जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने वाला था उस दिन मुझे पता चला कि उसका ऑफिस में ही किसी के साथ अफेयर चल रहा था, बस इसीलिए मैं इस घर में आता जाता नहीं हूँ। फिर वो सारा को कार चलाना भी सिखाता है। दूसरी तरफ टॉम एना को ओचावा के पास लेकर जाता है। एना सारा की मदद करने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन वो सारा का गेम बजा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलेना मारियो के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सारा से होती है। सारा उससे पूछती है कि तुम मारियो को कब से जानती हो। वो बताती है कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर मारियो को अरेस्ट करने के लिए आई थी। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को ठोक दिया था। कोर्ट में उसने साबित कर दिया कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, इसलिए वो बरी हो गया। फिर हेलेना सारा को सरकारी प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो उसे अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओचाओ मारियो से मिलने आता है और उसे कहता है कि सारा नाम की एक लड़की खो गई है, क्या आप उसे मेरे लिए ढूंढ देंगे। ये सुनकर मारियो घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा घर खुला छोड़कर बाहर चली जाती है। मारियो जब उसे अपने दिए हुए फोन पर कॉल करता है
तो वो फोन रिसीव नहीं करती। फिर मारियो को उसकी टेंशन हो जाती है और वो घर की तरफ भागता है। घर का गेट खुला ही पड़ा था। फिर जब मारियो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे टॉम और उसके दो साथी मिलते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारा घर वापस आती है तो देखती है कि मारियो की कार का दरवाजा खुला ही पड़ा था। फिर वो घर में जाकर हेलेना के पास मैसेज भेज देती है। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। सारा उसके गले लग जाती है और कहती है कि वो यहीं है, मेरी मदद करो। फिर जब वो रूम में जाकर देखती है तो उन चारों ने मारियो को पीट पीट कर उसका बुरा हाल किया हुआ था। मारियो कहता है प्लीज उसे कुछ मत कहना। फिर सारा उचाओ से रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज इसे कुछ मत कहना। फिर टॉम सारा को वहाँ से बाहर भेज देता है। उचाओ टॉम को इसे खत्म करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। टॉम उसे मारने ही वाला था। मारियो टॉम को कहता है प्लीज सारा का ख्याल रखना। इतने में वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है, इसलिए वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब हेलेना अंदर आती है तो वो मारियो के लिए एम्बुलेंस बुलाती है। कुछ दिन बाद जब मारियो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो हेलेना उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे पुलिस रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। जब मारियो घर आता है तो उसे सारा की याद सताने लगती है। अब वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। जब वो अपने काम पर वापस जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पड़े सामान की सरकारी बोली चल रही थी। ये बंदा यहाँ पर नया अपॉइंट हुआ था। वो मारियो को कहता है कि आज से तुम अपने घर पर ही सोओगे, यहाँ नहीं। अगले दिन जब मारियो हेलेना से मिलता है तो हेलेना बताती है कि उस दिन सारा मेडिकल स्टोर पर गई थी ये सामान लेने के लिए। शायद उसे यूज करने का मौका ही नहीं मिला। उस कैरी बैग में प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट थी। उसे देखकर मारियो समझ जाता है अगर सारा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पेट में उसका ही बच्चा है। सारा को गए कई महीने बीत चुके थे। मारियो को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। फिर वो वापस उसी लेडी के पास जाता है जिसका एड्रेस रेड सूटकेस में मिला था। वो उसे सब कुछ पुलिस को बता देने की धमकी देता है। फिर वो औरत बताती है कि हम एक ट्रिप पर गए थे, मेरे हस्बैंड ने वहाँ से बेबी अडॉप्ट किया था, लेकिन वापिस आते समय फ्लाइट में वो हिल भी नहीं रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। मारियो कहता है और तुमने उसे नदी में फेंक दिया। फिर मारियो उससे वहाँ का एड्रेस मांगता है। अब मारियो अपना जोड़ा हुआ पैसा और सारे जेवरात लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। वहाँ जाकर वो होटल में एक रूम लेता है। फिर वो अपना हुलिया सुधारता है। अब वो जेंटलमैन बनकर उसी बूढ़ी औरत से मिलता है जिसने मूवी की शुरुआत में ईवा का सूटकेस पैक किया था। मारियो उस औरत को कहता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। बदले में वो औरत उससे मोटा रुपया डिमांड करती है और वो भी कैश। मारियो डन कर देता है। फिर वो उस औरत का पीछा करता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि सारा भी जरूर वहीं पर होगी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड थे, इसलिए वो फेंसिंग की तारों को काटकर उस प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाता है और वहाँ का सारा नक्शा याद कर लेता है। फिर वो अपने साथ लाई हुई सारी ज्वेलरी बेच देता है क्योंकि उसे बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। आधी रात को मारियो के पास फोन आता है। वो बुढ़िया उसे पैसे लेकर बैंक आने के लिए कहती है। फिर मारियो सोता नहीं बल्कि उस जगह पर जाकर अपनी कार को वहीं पर खड़ी करके वापस आ जाता है। फिर सुबह वो पैसे लेकर बैंक जाता है। बुढ़िया का आदमी उससे पैसे ले लेता है। फिर बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है और मारियो को अपने साथ ले जाती है। अब फाइनली वो इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर जाता है। अंदर जाने से पहले उसकी तलाशी ली जाती है। बुढ़िया उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाती है और उसे फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। फिर वो रूम को बाहर से लॉक करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ सेम टू सेम वही सूटकेस पड़ा था जिसमें ईवा का कंकाल मिला था। फिर सैम अपनी स्टिक में से एक चाकू और लॉक खोलने के लिए पिन निकालता है। अब वो लॉक खोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है और एक एक करके सभी रूम्स चेक करने लगता है। फाइनली एक रूम में उसे सारा दिख जाती है, लेकिन उचाओ भी उस रूम में था। वो सारा को कहता है कि अभी डिलीवरी में टाइम है। फिर जैसे ही वो बाहर आने लगता है मारियो छिप जाता है। फिर वो सारा के पास जाता है। सारा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगा था कि टॉम ने उसे मार दिया है। फिर वो सारा को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। वहाँ से भागते हुए उसे टॉम और ओचाओ दोनों ही देख लेते हैं। फिर वे दोनों उसी कार में जाकर बैठ जाते हैं जो रात को मारियो ने वहाँ पर पार्क की थी। फिर वे टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक शॉर्ट रास्ता लेकर टॉम और ओचाओ वहाँ पर आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। मारियो उनसे लड़ने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन टॉम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर मारियो अचानक से टॉम के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तभी बूढ़ा अपनी गन निकालता है और मारियो के पेट में गोली मार देता है। यह देखकर सारा को गुस्सा आ जाता है और वो तेज स्पीड में कार चलाकर बूढ़े को ठोक देती है। फाइनली वो बूढ़ा मर जाता है। ओचाओ के मरते ही मारियो पास में पड़ी हुई गन उठाता है
और टॉम के ऊपर तान देता है। फिर सारा कार से बाहर निकलती है और कहती है कि ये मेरा भाई है। फिर वो अपने भाई से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसका भाई भी उसे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन लगता है कि सारा की डिलीवरी का टाइम आ गया था। अब दोनों की हालत नाजुक थी। तभी वे देखते हैं कि वहाँ पर गुंडे आ रहे हैं, यानी कि ओचाओ तो बस एक प्यादा था। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सारा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। फिर मारियो गाड़ी को साइड में पार्क करके उसकी डिलीवरी करने में हेल्प करता है। अब मारियो का बच्चा मारियो के हाथ में था। फिर मारियो कार को एयरपोर्ट पर ले जाता है। वो अपने घाव पर टेप लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है। मारियो दर्द में था, लेकिन वो सारा को महसूस भी नहीं होने देता। अब वो गहरी नींद में सो गया था। नींद में उसे वे सपने आते हैं जो हमेशा से ही वो करना चाहता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहता था। वो चाहता था कि उसका एक बच्चा हो जिसके साथ वो खूब खेले, लेकिन सपने सच कहाँ होते हैं। फाइनली उनका जहाज कनाडा पहुंच गया था। सब लोग नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन मारियो था जिसने अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर ली थी। अपनी दोस्त के रोकते हुए भी वो इस केस में ऐसा उलझा, इसके बदले में उसकी सांसें ही कम पड़ गई। वो खुद तो मर गया था, लेकिन मरते मरते उसने सारा को इस दलदल से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, एक अच्छे इंसान की पहचान यहीं से होती है। वे निस्वार्थ दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें जान ही क्यों न देनी पड़े। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा नए दिन नई मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।